लेकिन कहते हैं जब भीष्म जी ज्ञान दे रहे थे ना, तो द्रौपदी जी को हंसी आ गई, द्रौपदी जी हंसने लगी। तो युधिष्ठिर जी और सब पांडव खड़े थे, औरों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भीष्म जी की नजर पड़ गई। तो भीष्म जी ने कहा, बेटी द्रौपदी तुम क्यों हंस रही हो? द्रौपदी ने कहा, बस दादाजी ऐसे ही हंसी आ गई। नहीं नहीं नहीं, सही सही बताओ क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा, नहीं नहीं दादाजी, बस ऐसे ही हंसी आ गई। भीष्म बोले, कुलवती स्त्रियां अनावश्यक नहीं हंसती, कोई कारण जरूर है। देखो, बेवजह भी नहीं हंसना चाहिए। जो व्यक्ति अनावश्यक हंसता है उस पे भी संकट की तलवार कभी भी गिर जाती है। अच्छा, मुस्कुराना अलग विषय है और हंसना अलग विषय है। मुस्कुराना तो सदा चाहिए, सदा मुस्कुराओ, लेकिन हंसना हमेशा नहीं चाहिए। हाँ। अब कोई दुखी है, आप उसके पास जाके हंसो तो कोई बात की शोभा है क्या? देखो, विद्वान कौन है, ज्ञानी कौन है, विवेकी कौन है? ज्ञानी और विवेकी में एक छोटा सा अंतर है। ज्ञानी वो है जिसको ज्ञान है, और विवेकी वो है जिसको ज्ञान का प्रयोग करना आता है। अब जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है और उस व्यक्ति को कोई कहे कि महाराज हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आप इसको कुछ ज्ञान दीजिए, और वो उसे मोक्ष मार्ग के बारे में बताए, कह रहे क्या संसार में पड़ा, कुछ नहीं है, सब छूट जाना है, तो जो तैयारी कर भी रहा है वो भी छूट जाएगी। ज्ञानी को बोध होना चाहिए कि किसको क्या उपदेश करना है, यह है विवेक। विवेकी व्यक्ति को बोध होना चाहिए कहां हंसना है, कहां बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में विवेक नहीं होता, उस व्यक्ति के जीवन में फिर संकट होते हैं। श्रीमद् देवी भागवत यदि आप पढ़ेंगे या सुनेंगे, कभी आपने देवी भागवत की कथा सुनी है माता? आप लोगों ने सुनी देवी भागवत? नहीं सुनी? अच्छा, देवी भागवत में एक प्रसंग आता है। एक बार भगवान नारायण सोए हुए थे, और जब भगवान नारायण सोए हुए थे शेष सैया पे, तो लक्ष्मी जी क्या कर रही थी? भगवान के चरण दबा रही है। लक्ष्मी जी सदा भगवान के चरण की सेवा करती है, चरण दबाती। तो चरण दबा रही है लक्ष्मी जी, और भगवान सोए थे कि तभी क्या हुआ, एकाएक भगवान की नींद खुली। और जैसे ही भगवान की नींद खुली तो भगवान ने लक्ष्मी जी को देखा, और जो भगवान ने लक्ष्मी जी को देखा तो भगवान हंसने लगे। मुस्कुराए नहीं, हंसने लगे। और जब भगवान हंसने लगे तो लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा करके भगवान से पूछा, हे नाथ आप क्यों हंस रहे हैं? भगवान बोले, कुछ नहीं देवी, बस ऐसे ही हंसा। नहीं नहीं महाराज, सच सच बताइए आप क्यों हंसे? नहीं नहीं देवी, बस ऐसे ही हंसा। अब धीरे धीरे तो लक्ष्मी जी को क्रोध आने लगा कि हंस क्यों रहे? प्रभु आप सत्य सत्य बताइए, आप हंस क्यों रहे? भगवान बोले, देवी कोई बात नहीं, ऐसे ही हमें हंसी आ गई, कोई कारण नहीं है। लक्ष्मी जी मन में क्या सोचने लगी? बोले, लगता है ये किसी अन्य नारी का चिंतन कर रहे हैं। हाँ, लगता है इनका मन हमें नहीं लग रहा, किसी और से विवाह करना चाहते हैं, इसलिए हमें देख के हंस रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने फिर कहा, मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ, आप जल्दी बताओ क्यों हंसे? भगवान बोले, ऐसे ही हंसा। तो बोले, ऐसे ही हंसे तो यन्मूर्धा माधवस्यापि गतो देहात् पुनः परम, मैं आपको श्राप देती हूँ, जिस मस्तक से आप अनावश्यक मुझ पर हंसे हैं, जल्द ही वो सिर कट करके अलग हो जाएगा। जाओ बोलो। और वही कारण बना कि जब भगवान ने हयग्रीव का वध किया तो उस समय भगवान का सिर कट करके अलग हो गया, बाद में सिर भगवान का दोबारा जोड़ा गया। तो कहने का आशय क्या है? कहने का आशय है अनावश्यक हंसना भी संकट हो जाता है। हाँ। तो हमारे कहने का आशय है, आज भीष्म जी ने पूछा, द्रौपदी तुम क्यों हंसी? जब बार बार पूछा तो द्रौपदी ने कहा, दादाजी आप बुरा मत मानिएगा,
भीष्म बोले नहीं नहीं बेटी, मैं बुरा नहीं मानूंगा, तू बोल क्या बात है। द्रौपदी ने कहा दादाजी मैं इसलिए हंसी हूं, आज आप बड़े बड़े धर्म का व्याख्यान दे रहे हैं। आप कहते हैं कैसे कर्म करने चाहिए, कैसा मनुष्य को होना चाहिए, ऐसा हो वैसा हो, सत्य हो, पवित्रता हो, तप हो, दान हो, धर्म हो, तीर्थ हो, व्रत हो, अनेक धर्मों तीर्थों व्रतों का आप उपदेश कर रहे हैं। लेकिन उस दिन आपका ये ज्ञान कहाँ था जिस दिन दुशासन मेरे वस्त्र को खींच रहा था? तब आप कुछ क्यों नहीं बोले जब भरी सभा में दुशासन मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था? दादाजी उस दिन आपका ज्ञान कहाँ चला गया था जब बीच राजसभा में कर्ण मुझे अपशब्द कह रहा था और दुर्योधन अपनी जंघा पर हाथ रखकर मुझे बैठने का इशारा कर रहा था? उस दिन आपका ज्ञान कहाँ था? अरे जिस दिन मैं आपके सामने रो रही थी, पुकार रही थी, चिल्ला रही थी, उस दिन आपका ये ज्ञान कहाँ था? कहते हैं ये बात जैसे ही भीष्म ने सुनी, भीष्म की आंखों में आंसू भर आए और आंसू भरकर भीष्म ने कहा बेटी मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, कभी कोई दुराचार नहीं किया। जीवन भर सत्य, पवित्रता, तप, दान, दाम इत्यादि का पालन मैंने किया। सदा इंद्रियों का निग्रह किया, मनोनिग्रह किया, मन पर विजय प्राप्त करी, गुरुजनों की सेवा की, ब्राह्मणों अतिथियों की सेवा की, साधुओं की सेवा की, प्रजा की सेवा की, राजा की सेवा की, माता पिता की सेवा की और पिता के वचन के लिए आजीवन कभी विवाह नहीं किया, ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन बस उस दिन मुझसे पाप हो गया। उस दिन मुझसे ये पाप हो गया कि उस पाप को मैं देखता रहा, कुछ बोला नहीं। देखो ध्यान से सुनो, केवल पाप को करने वाला पापी नहीं है, पाप को देखने वाला भी पापी। बुरा मत मानिएगा। कोई व्यक्ति किसी जीव की हत्या करता है तो वो तो पापी है, पर जो किनारे पर खड़ा होकर दर्शक बना हुआ है ना, वो भी पापी है, उसको भी पाप लगता है। कई लोगों को लगता है महाराज हम कैसे पापी, हमने क्या किया? अरे अच्छा मुझे एक चीज बताओ, द्रौपदी जी के वस्त्र हरण की आज्ञा किसने दी? दुर्योधन ने। और द्रौपदी का वस्त्र हरण किसने किया? अरे बोलो, जोर से बोलो, किसने किया? दुशासन ने किया। क्या भीष्म जी ने कुछ बोला, कुछ कहा, कुछ किया? लेकिन उसका पाप उनको क्या भोगना पड़ा? जीवन के अंतिम समय में बाणों की शैया मिली। कैसी शैया? शरीर के रोए रोए में बाण है, पूरा अंग बाणों से भिदा हुआ है और बाणों की शैया में भीष्म पड़े हैं। क्यों? बस उस एक पाप के कारण। जब उस दिन पाप हो रहा था तो भीष्म चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। यदि कोई पाप कर रहा है और आप उसे देख रहे हो और चुपचाप हो तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन होने का एक अर्थ स्वीकार करना भी है। इसका मतलब आप उसे स्वीकार कर रहे हो, और आप स्वीकार कर रहे हो तो आप भी उस पाप में भागीदार हो। दुर्योधन का तो सर्वनाश हुआ, दुशासन का तो अंत हुआ, पर भीष्म भी बच नहीं सके, पाप भोगना पड़ा। द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं बोले, उनको भी अपना पाप भोगना पड़ा। जो जो उस दिन मौन रहा उनको अपने अपने कर्म को भोगना पड़ा। इसलिए निवेदन करूं, पाप करने वाला भी पापी है, पाप का सहयोग करने वाला भी पापी है, और पाप को देखने वाला भी पापी है, दृष्टा भी पापी। इसलिए जब कहीं अन्याय हो रहा हो, कोई अनीति हो रही हो, वहां पर आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। भले ही आप समाज के नजर में बुरे बन जाओ, लेकिन कहीं गलत हो रहा है, दुराचार हो रहा है, वहां बोलना धर्म है। वहां ये नहीं सोचना चाहिए, जैसे कई बार होता है ना, हमारे अपने लोग कोई पाप करें तो हम कहते रहे तो हमारे अपने, इनको क्या बोले। नहीं, अगर आप में शक्ति है तो उसका विरोध करो, वो कोई भी हो।
धर्म के विपक्ष में ये मत देखो कौन खड़ा है। अर्जुन भी तो यही कह रहे थे, महाराज जी हमारे अपने, इनके खिलाफ हम कैसे चले जाएं। सुहृतश्चैव सेनयोरुभयोरपि, मेरे गुरु हैं, मेरे दादा हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे पितृतुल्य हैं, मेरे भाई हैं, इनसे कैसे लड़ूं। भगवान ने कहा अर्जुन इनसे मत लड़, अधर्म से लड़। जब जब कोई धर्म के विरोध में खड़ा हो तब ये मत देखो कि हमारा अपना है, जो भी है उसके विरोध में खड़े हो जाओ। यही धर्म है। और धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो दो कर्म करने चाहिए। अगर आप में शक्ति है तो अधर्म करने वाले का विरोध करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। और अगर शक्ति नहीं है तो कम से कम बोलना तो चाहिए, उसको टोकना तो चाहिए। तो हमारे कहने का आशय है, भीष्म ने जीवन में एक ही भूल की, अधर्म को देखा। मैं बार बार सबसे कहता हूं, श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आया है जहां जानकी जी का अपहरण हुआ। रावणेन हरतां छलात्, रावण ने छल पूर्वक जानकी जी का हरण किया। जब जानकी जी का हरण हुआ तो सब चुप रहे। अरे जिस जंगल में जानकी जी का अपहरण हुआ राम जी वहां नहीं थे, पर और लोग तो थे वहां, लेकिन सब चुप रहे। क्यों? क्योंकि सब जानते थे रावण का जो विरोध करेगा वो मरेगा। सब चुप रहे। केवल एक व्यक्ति रावण से उलझा, कौन? जटायु। जटायु जी चुप नहीं रहे, जटायु जी चले रावण को रोकने के लिए। और जब रावण को रोकने के लिए जटायु जी चले तो काटे से पंख काट दिए जटायु जी के रावण ने, और जटायु जी आकाश से बिना पंख से धरा पर गिर पड़े। लोग पहले नहीं आते, लोग तब आते हैं जब काम हो जाता है। अब जब रावण सीता जी को लेकर चला गया, जटायु जी नीचे भूमि पर गिर गए। अब लोग इकट्ठे हुए, अब लोग जटायु जी से कहने लगे कि किसने कहा था लड़ने जाने को। अरे जैसे हम चुपचाप बैठे थे वैसे चुपचाप बैठे रहे। तो चुपचाप बैठना नहीं चाहिए, अधर्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लोगों ने कहा कि अगर आज चुपचाप बैठे रहते कम से कम जिंदे तो रहते। रावण से लड़ने गए सो पंख काट दिया, मर जाओगे। जटायु जी ने कहा धर्म से मर जाना अच्छा है पर अधर्म का जीना अच्छा नहीं है। धर्म से मर जाओ, धर्म का मर जाना श्रेष्ठ है। लोगों ने कहा एक बात बताओ, आज तक पंख थे तो उड़कर भगवान के पास जा सकते थे, दर्शन कर सकते थे। अब पंख नहीं, अब कैसे दर्शन करोगे? तो जटायु जी ने बड़ी अच्छी बात कही। जटायु जी ने कहा आज तक पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी भगवान से मिलने की, अब पंख नहीं है तो जिम्मेदारी भगवान की है मुझसे मिलने की। अब अगर मैं नहीं जाऊंगा तो भगवान मेरे पास आएंगे। और हुआ भी, साक्षात भगवान श्री राम चलकर के जटायु जी के पास पहुंचे। और कल्पना करो जटायु जी उस दिन जानकी जी की रक्षा के लिए खड़े हुए और उसका फल जटायु जी को क्या मिला? राम जी ने जटायु जी को अपनी गोद में ले लिया। अरे गीध अधम खग आमिष भोगी और गति दीनी जो जाचत योगी। जो गति बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती वो गति जटायु जी की हुई। केवल किस लिए? अरे गोस्वामी जी मानस में कह रहे हैं, बोले भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती बड़े आश्चर्य की बात है, गीध अधम खग आमिष भोगी। गीध कोई श्रेष्ठ पक्षी नहीं है, आमिष भोगी मांस खाने वाला। गिद्ध जो होता है वो मांस भक्षी है, मांस खाने वाला है, अनीति और अनाचार और अधम पक्षी है। लेकिन उस गीध को भी वो गति मिल गई जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जटायु जी उस दिन धर्म के पक्ष में खड़े हो गए। और भीष्म जी कितने बड़े तपस्वी हैं, कितने बड़े व्रती हैं, साक्षात परशुराम जी के शिष्य हैं। पर गलती क्या हुई? गलती केवल एक हो गई, उस दिन अधर्म का विरोध नहीं कर पाए। और अधर्म का विरोध नहीं कर पाए तो परिणाम क्या हुआ? अंतकाल में बाणों की शैया मिली।
जटायु जी ने धर्म का पक्ष लिया तो भगवान की गोद मिली, और भीष्म ने अधर्म का पक्ष लिया तो बाणों की शैया मिली। अब तय आपको करना है कि क्या चाहिए। अगर आप भी चाहते हो कि हमें जटायु जी की तरह सदगति मिले तो धर्म के पक्ष में खड़े हो जाओ। और यदि आप चाहते हो कि महाराज ये तो हमारे अपने हैं, इनको हम कैसे टोकें, कैसे बोलें, मैं तो सबसे कहता हूं तजिए हरि विमुखन को संग, जाको देख कुमति उपजत है, पड़े भजन में भंग, तजिए हरि विमुखन को संग। जो भगवान से विमुख है, जो धर्म से विमुख है, जो सत्कर्मों से विमुख है, ऐसे व्यक्ति को छोड़ो, कोई भी हो। श्री गोस्वामी जी मीराबाई को एक पत्र लिखते हैं, तजिए हरि विमुखन को संग। बोले जो भगवान को नहीं मानता, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, हाँ, शुभ कर्म नहीं करता, पाप कर्म करता है, वो कोई भी हो, चाहे आपका खास हो, उसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हमने कल भी आप लोगों को कथा में सुनाया कुसंग का परिणाम क्या है। तो आज भीष्म कह रहे हैं बेटी मेरे उसी पाप के कारण आज मुझे बाणों की शैया मिली है, लेकिन मैं एक बात तुमको और बताऊं, इससे तुम्हें दो शिक्षा मिलती है। पहला, कभी धर्म का अतिक्रमण मत करना, कभी अधर्म के पक्ष में मत जाना। और दूसरा ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी, ध्यान से सुन लो, भीष्म कह रहे हैं एक गलती मुझसे और हो गई, क्या मैंने कुसंग किया, दुर्योधन की संगति में पड़ गया ना, और कुसंग हुआ तो अन्न बिगड़ा, मन बिगड़ा। जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा, जैसा संग करोगे वैसे विचार आएंगे। आप जरा 4 दिन किसी व्यापारी व्यक्ति के साथ रह के देखो, आपके मन में भी व्यापार करने के विचार बन जाएंगे। आप 4 दिन किसी भक्त के साथ रहकर देखो, आपके मन में भी आएगा चलो हिमालय भगवान का भजन करने। आप किसी पापी व्यक्ति के साथ 4 दिन रहकर देखो तो आपके मन में भी आएगा अरे थोड़ी बहुत चोरी करने में क्या समस्या है। संग का बड़ा प्रभाव। भीष्म कहते हैं बेटी 2 काम जीवन में करना, एक तो अधर्म के पक्ष में मत जाना, धर्म को मत छोड़ना, और दूसरा कभी जीवन में कुसंग मत करना। मैंने कुसंग किया, उस कारण मेरा मन बिगड़ा, मेरी बुद्धि बिगड़ी, लेकिन आज आप सब ऋषि मुनियों का मुझे सत्संग हुआ, इसलिए मैं पुनः आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। तब द्रौपदी ने कहा दादाजी बुरा मत मानिएगा अगर मेरी वाणी से आपको बुरा लगा हो। भीष्म बोले नहीं बेटी तूने बहुत अच्छा पूछा, पर बस मैं मेरे जीवन की इस कमी को देखो, इतिहास जो है ना उससे शिक्षा लेनी चाहिए। इतिहास में पूर्व में जिन लोगों ने गलतियां की वो गलतियां हम न करें। भीष्म ने कहा बेटी मुझसे जो गलती हुई वो तुम लोग मत करना, प्राण त्याग देना, पर कभी अधर्म की ओर मत जाना, सदा धर्म के पक्ष में रहना। तो आज भीष्म जी ने उपदेश किया और अब सब कौरव पांडवों से कहा आप